आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। 2% हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए कि ये स्टेट, इस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, इस स्टेट के वजीर आला जिनका नाम उस्मान बुज़दार साहब है, इमरान खान साहब है, वो अपनी कौम की बेटियों के साथ खड़े हैं, हुकूमत इनके साथ खड़ी है। और हम ये मैसेज देने आए हैं यहाँ पे, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स वो किसी भी तबके से हो सकते हैं, वो मेरे घर में भी हो सकते हैं, वो हमारी तरबियत का एज ए सोसाइटी ओवरऑल एक ट्रेजेडी है, उसको हम किसी खास चीज़ के साथ पिन पॉइंट नहीं कर सकते। और मैसेज हमारा ये है कि कौम की बेटियों को हमने इनकरेज करना है, हमने उनको उन वर्किंग प्लेसेस पे लेके आना है जो कंसिडर की जाती हैं कि वहाँ पे नो गो एरिया फॉर लेडीज़। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद होली सोली ये है कि मेरी कोई बेटी, मेरी कोई बहन या कोई माँ इन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार ना हो कि जब वो अपनी बेटी को पुलिस डिपार्टमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, एज ए वार्डन, एज ए साइंटिस्ट किसी भी जगह पे भेजेगी तो इस मुल्क की ये स्टेट, इस मुल्क के इदारे आपकी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ खड़े होंगे। हमारा जो कल्चर है उसमें टेक्निकल एरर्स भी होती हैं, इंटेंशनल भी होती हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज ये इस बच्ची के साथ पूरी गवर्नमेंट खड़ी है, इस बच्ची के साथ पूरा इनका स्टेटमेंट पुलिस, मैं चूँकि स्टैंडिंग कमेटी होम को रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं एज ए चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी हूँ, ये बात बड़े वसूख के साथ आपके गोशगुजार कर रही हूँ कि हमें ये माइंड सेट चेंज करना है। वो किसने करना है? हमने, और हमारी आवाज़ आपने हर घर में पहुँचानी है। फिर मैं आखिर में एक बात करूँगी, फिर हम बहुत कोई लंबी चौड़ी में बात नहीं करना चाहती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ मकसद ये है कि हम अपनी ऑनरेबल कोर्ट से भी अपील करते हैं, क्योंकि कुछ इशू होते हैं सिंबॉलिकल कि ये बच्ची यूनिफॉर्म में थी और ये मीडिया पे रिपोर्ट हो गया था, तो मेरा ये मानना है कि इसमें कुछ चीज़ें सिंबॉलिकल होती हैं। जब आपने मैसेज कन्वे करना होता है तो चीज़ें रूटीन से हट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी करनी चाहिए। और उसमें मेरी जो उस वकील बच्चे ने हरकत की, मेरा ख्याल है कि मैं बजाय इसके कि मैं सारे वकीलों पे चढ़ दौड़ूं, सारी कम्युनिटी को मैं हेटेड का निशाना बनाऊं, मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने छोड़ के जाऊंगी। अगर उस वकील के घर में बहनें, माएँ, बेटियां सुन रही हैं तो कोई तरबियत में फ़र्क रह गया है कि जो एक बच्ची अपनी ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी सरअंजाम देते हुए जब उसने हाथ उठाया, इसका मतलब ये है कि उससे कमज़ोर इंसान मैंने नहीं देखा। ये कोई मर्दानगी और ये पावर नहीं है। और अगर काश ऐसा हो, काश ऐसा होता, और ये इस काश को हमने यकीनी सूरत हाल में बदलना है। हमारी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, कि अगर किसी बेटी बहन के साथ वो जिस मर्जी डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक हो, अगर इस तरह की कोई हरकत सरजद हो तो उस कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से वो बंदा बिलोंग करता है, वो लॉयर हो, वो डॉक्टर हो, वो जज हो, वो पुलिस हो, उस कम्युनिटी के लोग उसको बुरा भला कहें, तब तब्दीली आएगी, तब चीज़ें चेंज होंगी। ना कि मतलब मैं अपनी कम्युनिटी को जाके डिफेंड करना शुरू कर दूँ और जिस तरह ये चंद लोग मुट्ठी भर ग्रोह आके अपने, सारे लॉयर्स बिल्कुल बुरे नहीं हैं, वो भी लॉयर्स हैं जो इन जैसी मुस्तहिक बच्चियों के फ्री केसेस लड़ते हैं। मैंने वो लॉयर्स भी देखे हैं जो अगर केस का फैसला ठीक नहीं आता तो वो पैसे फीस भी नहीं लेते। तो मैं सबको बुरा भला नहीं कहती, लेकिन जो इस कम्युनिटी में लोग समझते हैं कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उनको इस हरकत को कंडेम करना चाहिए। और हमें ये मैसेज अपना घर में बैठी हुई बहू, बहन, बेटी को देना चाहिए कि रियासत खड़ी है, हर कम्युनिटी खड़ी है, ऐसे नाजेबा हरकत पे हम एज ए सोसाइटी कंडेम करते हैं और एज ए गवर्नमेंट हम इसको कंडेम करते हैं और हम इनके साथ खड़े हैं।